हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल से सुमित्रा में मैं हूँ सिंह। दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं आपको एसएससी, नेवी तथा अन्य सभी कंपटीशन एग्जाम जिनमें जीके जीएस एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में का स्थान प्राप्त करती है, उसके लिए दोस्तों मैं आपको जीके पढ़ा रहा था। तो दोस्तों जीके में शुरुआत हमने इतिहास से की थी और इतिहास में हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें दोस्तों मैं आपको आधुनिक भारत के बारे में बता रहा था और उसका पहला पार्ट मैं कल करा चुका हूँ। दोस्तों आज इसका नेक्स्ट पार्ट है, तो देखिए नेक्स्ट पार्ट के साथ दोस्तों क्या है, कल हमने पढ़ लिया था बहुत कुछ जो मेन चीज़ें, जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आपको मतलब कि बताता सारी चीज़ें हूँ, लेकिन जो चीज़ मेन होती हैं वही लिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर जितना ज़्यादा आप लिखेंगे तो आपके माइंड में वैसे होगा यार इतना हो गया फलाने को दिखाने में, तो इसीलिए आपको दोस्तों याद वही रखनी है जो आपके काम में आए। और वैसे है तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ज़्यादा सभी चीज़ें नोट नहीं करनी, नोट वही करनी है जो आए। हाँ लेकिन देखना सभी को है क्या हुआ, जानकारी सबके बारे में रखनी है, लेकिन याद वही करनी है जो काम की चीज़ें हों। बाकी चीज़ों को एक कान से निकालो, दूसरे कान एक कान से डालो और दूसरे कान से निकाल दो। दोस्तों जो 1857 में क्रांति हुई थी, उसके बाद समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए थे। समाज सुधार आंदोलन मतलब कि जो समाज में, हमारे भारतीय समाज में आडंबर वगैरह प्राप्त थे, उन सबको दूर करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। एक आंदोलन टाइप से था, वो आंदोलन नहीं था, वो क्या था, समाज के आडंबरों को दूर करने का प्रयत्न था, जिसको इतिहास में समाज सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समाज सुधार आंदोलन मुख्य रूप से दोस्तों 3 लोगों पर केंद्रित माना जाता है। पहले राजा राम मोहन राय, दूसरे स्वामी विवेकानंद और तीसरे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, राजा राम मोहन राय को दोस्तों नव भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है, नव भारत का अग्रदूत कह सकते हैं, नव भारत का अग्रदूत कह सकते हैं। और इसका मतलब कि आप जो शुरुआत की थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी, जो दोस्तों इनके बारे में पढ़ेंगे। और तुम्हारे क्या नाम है, जो दयानंद सरस्वती है, उनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। और आप स्वामी विवेकानंद को तो आप जानते हैं दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जो क्या नाम है आप कह सकते हैं, जो डेथ थी वो कम उम्र में हुई थी, बट उसके बावजूद उन्होंने एक बहुत अच्छी अपनी इमेज बनाई है और वो भारत के सबसे महान लोगों में शामिल है। महान नहीं, सबसे महानतम लोगों में से शामिल है दोस्तों। कौन? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ भारत के प्रमुख सामाजिक सुधार संस्थाएं और उनके प्रवर्तक के बारे में। तो देखिए भारत के प्रमुख सामाजिक संस्थाएं व प्रवर्तक। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पर मैं लिखता हूँ जो समाज सुधार किसने किया था, या फिर आप कह सकते हैं संस्थापक संस्था के या प्रवर्तक। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं समाज सुधार, यहाँ व्यक्ति विशेष का नाम आएगा सुधार। सेकंड कॉलम पे संस्था, या फिर संस्था की क्या आप कैसे कह सकते हैं, ये पहला कॉलम संस्था, या फिर जो वो अपने मतलब ग्रुप बना रहे थे या फिर कुछ भी बना रहे थे, आप कह सकते हैं जो संगठन था उनका। ठीक है, वो संगठन। और इसके बाद कार्य दोस्तों, और कार्य में दोस्तों उनके नाम और मतलब कि जिस टाइम से उनको जाना जाता है, वो सब इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, डिस्कस होगा दोस्तों यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों राजा राम मोहन राय के बारे में। किसके बारे में? पहले नंबर राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों, राजा राम मोहन राय। दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल शासक अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? कई बार क्वेश्चन आया था किसने दी थी, तो मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी दोस्तों। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आता है वो आता है बाल विवाह और सती प्रथा का रोक। सती प्रथा को जो शुभ रोक लगाई थी वो इन्होंने लगाई थी। अब दोस्तों सती प्रथा के संबंधित 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि सती प्रथा के मतलब रोक के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किसने किया, या फिर उस टाइप में ऐसा कुछ होगा तो उसमें भारत के लोगों के नाम आएंगे। आपको बाकायदा हिंदी में इनके नाम लिखे आएंगे, स्वामी विवेकानंद के नाम लिखे आएंगे और ऐसे इस टाइप के लोगों के नाम लिखे आएंगे। तो उस पर आपको राजा राम
राममोहन राय का नाम क्लिक करना है। लेकिन अगर वहीं पर कहे कि सती प्रथा के विरोध जो कानून पारित हुआ था सती प्रथा को खत्म करने के लिए, वो कानून किसने पारित किया था, अगर कुछ ऐसा लिखा है दोस्तों तो उसके लिए दूसरा है। उसके लिए दोस्तों लॉर्ड विलियम जो थे, इनके बारे में आगे बताऊंगा, उन्होंने दोस्तों उसका विधेयक पारित किया था। तो ये तो एक टाइप से मान लीजिए आप उस समय आप कहेंगे तो ये एक वकील टाइप में मानिए, लेकिन असली शासक तो उस समय अंग्रेजी थे जो थे, उन्होंने विधेयक पारित किया था। तो दोनों टाइप के ऑप्शन आ सकते हैं, दोनों टाइप के आपको मैं इंपॉर्टेंट उन्हें बता दूंगा। दोस्तों उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज, ठीक है। और कब आया था दोस्तों कि ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने कब की थी, तो वो 1828 ईस्वी में की थी दोस्तों, ठीक है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, मैंने आपको जैसे कि बाल विवाह सती प्रथा पर रोक, बाल विवाह और रोक नहीं लगा, वैसे इन्होंने विरोध किया था, बाल विवाह व सती प्रथा पर क्या का विरोध, पहला कॉलम। दूसरे दोस्तों ये नव भारत के अग्रदूत कहे जाते हैं, या फिर भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत के जनक कहिए, या फिर नव भारत के अग्रदूत, ठीक है। नवभारत के क्या दोस्तों, ये अग्रदूत कहे जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये चीज़ इनको अगर ये लिखा था कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक क्या है, नवभारत के अग्रदूत किसको कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, राजा राममोहन राय को कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता चुका, अकबर जो थे ने इनको राजा की उपाधि दी थी, और इन्होंने एक सभा की स्थापना की थी, वो थी आत्मीय सभा की स्थापना, आत्मीय सभा की स्थापना, ठीक है। अब सेकंड नंबर आता है दोस्तों दयानंद सरस्वती है, महर्षि दयानंद सरस्वती, ठीक है। महर्षि दयानंद सरस्वती को दोस्तों भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी सन 1875 ईस्वी में, आर्य समाज 1875 ईस्वी में। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आया था, जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है, ग्रंथ कह सकते हैं, पुस्तक कह सकते हैं, उसके रचनाकार कौन है, तो उसके रचनाकार दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। या फिर कई बार क्वेश्चन आया था भारत का मार्टिन लूथर किंग कौन है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती होगा आंसर के रूप में। और एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वो क्वेश्चन क्या होता है, वो क्वेश्चन होता है दोस्तों कि वेदों की ओर चले, क्या वेदों की ओर चले, ये नारा किसका था, ये नारा दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती का था। तो भारत के मार्टिन लूथर किंग इसके अलावा दोस्तों क्या भारत की मार्टिन लूथर किंग है, इसके अलावा क्या है दोस्तों, जैसे आपको बता चुका, इन्होंने विवाह जाति प्रथा का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये सब तो कॉमन चीज़ थी। इसके अलावा दोस्तों क्या मैं आपको बता दूं, वेदों की ओर चले नारा दिया, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार हैं, ठीक है। कौन, महर्षि दयानंद सरस्वती, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए आगे देखते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ।
ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं तीसरा भाई कौन है, विवेकानंद। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। स्वामी, दूसरा मार्कर यूज करता हूं, ब्लैक यूज करता हूं, ब्लैक सही रहेगा। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद दोस्तों इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के आप कह सकते शिष्य थे, और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दोस्तों ये वो थे जिन्होंने अमेरिका जाके और हिंदू संस्कृति कह सकते हैं आप, या फिर भारतीय संस्कृति के बारे में भाषण दिया था लगातार। कहते हैं, ऐसे बताते हैं लोग कि 72 घंटे तक दिया था, ये कई पुस्तकों में लिखा गया है। 72 घंटे तक दोस्तों उन्होंने अमेरिका में जो स्टेज था वहाँ पर भाषण दिया था, और सबकी बोलती बंद कर दी थी दोस्तों। ठीक है, किसने, स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों इन्होंने अपनी भाषण की शुरुआत ही वहाँ पे अमेरिकन वासी भाइयों और बहनों से की थी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं माय डियर अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर। इस टाइप से उन्होंने शुरू की थी, माय डियर ब्रदर अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था, जिनके नाम पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन अपने उसका नाम रख दिया। किसका, संस्था का कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये 1909 में पंजीकृत हुई थी, 1909 ईस्वी में पंजीकृत। शिकागो, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही है, शिकागो धर्म सम्मेलन में, शिकागो धर्म सम्मेलन में सनातन संस्कृति का व्याख्यान, सनातन संस्कृति का व्याख्यान किसने किया दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट कर सकते हैं आप। इसके बाद चौथे नंबर बात की एनी बेसेंट। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने रॉक मेमोरियल और हॉल की भी स्थापना की कन्याकुमारी में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। एनी बेसेंट दोस्तों, एनी बेसेंट फॉरेन कंट्री से थी। ठीक है, इन्होंने थियोफिशियल सोसाइटी की स्थापना की थी इंडिया में। वैसे इसकी स्थापना पहले भी दूसरी कंट्री में हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इंडिया में जो थियोफिशियल सोसाइटी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं क्या, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो इंडिया में जिसकी स्थापना की थी वो इन्होंने की थी। सोसाइटी ठीक है, ये इंडिया में की थी दोस्तों उन्होंने। और दोस्तों कार्य के रूप में देखा जाए तो पहला कार्य तो इनका ये बहुत बड़ा कार्य है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की थी, सोफिकल सोसाइटी की। और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज और तिलक के साथ मिलकर होम रूल आप कह सकते हैं, उसका क्या नाम था थोड़ा भूल गया मैं, होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की, वो बढ़ावा दिया था। तो बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज और तिलक के साथ, बाल गंगाधर तिलक के साथ क्या, तिलक के साथ क्या किया दोस्तों उन्होंने, होम रूल लीग आंदोलन किया था। ठीक है, अगला है पांचवा दोस्तों। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है सर सैयद अहमद खान का।
ठीक है दोस्तों, इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और कह सकते हैं आप कि उसके नेतृत्वकर्ता भी थे। आंदोलन दोस्तों, इनका सबसे प्रमुख कार्य माना जाता है जो एंग्लो मुस्लिम विश्वविद्यालय है, आज के टाइम पे तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बोलते हैं अलीगढ़ में, तो वो उसकी स्थापना दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने की थी। ये इनका सबसे बेस्ट काम माना जाता है और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने एक बेस्ट काम दिया था अपना। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जिसका बाद में नाम क्या रख दिया दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, सेक्शन नंबर आ गया दोस्तों ईश्वर विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ये दोस्तों किसी संस्था या फिर किसी वैसे नहीं रहे थे, लेकिन इनके कार्य में दोस्तों क्या हुआ था, इन्होंने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित करवाया था। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित कराया था। ठीक है दोस्तों वैसे विधवा पुनर्विवाह कानून के बारे में तो जो जिसकी क्या कह सकते हैं आप एक टाइप से जिसका समर्थन राजा राम मोहन राय ने भी किया था और आप कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी किया था, लेकिन जो पारित किया था वो उन्होंने कराया था। और पारित किसने किया उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, आगे बात करेंगे दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी लोग रहे जिन्होंने अन्य अन्य कार्य किए, तो उनके नाम दिखाता हूँ। अन्य प्रमुख जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं उसमें दोस्तों केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो केशव चंद्र सेन ने किसकी स्थापना की थी दोस्तों, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1866 ईस्वी में कलकत्ता में। ये बहुत कम आता है, लिखने का पूछ सकता है जो बेसिक एग्जाम होते हैं तो टफ लेवल के। 1866 ईस्वी में। वैसे दोस्तों आदि मान होता है पूर्व, मतलब कि पहले का, लेकिन दोस्तों रियल में जो ब्रह्म समाज की स्थापना कितनी कब हुई थी, जो उन्होंने की थी, क्या नाम है, राजा राम मोहन राय ने, वो की थी दोस्तों 1828 ईस्वी में और इन्होंने की थी 1866 ईस्वी में। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की उसका नाम रखा आदि ब्रह्म समाज। सेकंड वाला जो पॉइंट आता है दोस्तों वो ये है, कुछ इस प्रकार है कि दोस्तों यंग आंदोलन के प्रवर्तक कई लोग रहे, जो यंग आंदोलन चला था, यंग बंगाल आंदोलन, लेकिन उसमें दोस्तों एक सदस्य का नाम आता है, कौन, हेनरी विलियम डेरोजियो, जो उसके कौन थे, प्रवर्तक थे। हेनरी विलियम डेरोजियो प्रवर्तक थे इसके यंग बंगाल आंदोलन कह सकते हैं आप एक टाइप से इसको।
ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए दोस्तों। अक्सर कहा जाता है कि ब्राह्मण लोग जो थे वो सती प्रथा के विरुद्ध थे और विधवा कानून था उसके विरुद्ध थे। लेकिन दोस्तों रियल में सच्चाई कुछ और ही है। सभी जैसे कि मैं आपको बताऊं दोस्तों, हाथों की 5 उंगली ऐसी नहीं होती, उसी पर सभी ब्राह्मण ऐसे नहीं होते। कुछ ब्राह्मण चाहते थे कि जो नीची कास्ट के लोग हैं उनको भी बराबर हक मिले, क्योंकि कुछ जो कट्टर ब्राह्मण थे वो साफ तौर पर कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि जो विष्णु शास्त्री पंडित थे, शास्त्री पंडित में अच्छे मतलब अच्छे हो देखे थे। उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने विधवा विवाह संघ एक स्थापित किया दोस्तों। क्या किया दोस्तों, एक संगठन स्थापित किया जिसका नाम था विधवा विवाह। जब विधवा विवाह दोस्तों कानून पारित हो गया तो उसके लिए प्रॉब्लम आने लगी कि विधवा को विवाह किस टाइप से किया है, उनके लिए मतलब कि एक लिए रिश्ते नहीं मिले थे। तो उसके लिए दोस्तों उन्होंने विधवा विवाह कानून, वो आप कह सकते हैं क्या कि एक संगठन की स्थापना की दोस्तों। ठीक है, विष्णु शास्त्री पंडित जी ने। इसके अलावा दोस्तों कई अन्य में ज्योतिबा फुले के नाम आपने सुना होगा। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, और जो इनकी मिस थी महात्मा बाई फुले कहते हैं, और उनका नाम ज्योतिबा फुले की जो कहते हैं मिसेज थी दोस्तों, जो उनकी मिसेज थी वो मानी जाती है उस समय की फर्स्ट आप कह सकते हैं साक्षर महिला। ठीक है, ज्योतिबा बाई फुले, ज्योतिबा बाई फुले, सत्यशोधक समाज। दोस्तों इस काल में पता क्या था कि इस काल में लेडीज को पढ़ने की मतलब की अनुमति नहीं थी, लेडीज को पढ़ाया नहीं जाता था। बट इन्होंने अपनी वाइफ को घर पर शिक्षित किया, और उसके बाद इनकी वाइफ ने अपने मतलब नगर आप कह सकते हैं पड़ोस की या फिर कई अन्य महिलाओं को भी शिक्षित किया था, साक्षर किया था। तो ये इनकी बहुत अच्छी पहल थी ज्योतिबा फुले की। इनसे हमको सीख लेनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों ई.वी. रामास्वामी नाम के एक व्यक्ति रहे थे। उन्होंने क्या किया दोस्तों कि अछूतों के पक्ष में एक आंदोलन चलाया था। अछूतों के पक्ष में उस आंदोलन का नाम था आत्मसम्मान आंदोलन दोस्तों। इसमें क्या दोस्तों कि जो अछूतों का आत्मसम्मान मतलब उनको आत्मसम्मान देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए उनके पक्ष में एक आंदोलन चलाया जिसका नाम रखा उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन दोस्तों। ठीक है, अछूतों के पक्ष में। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब आपको नॉलेज के बता रहा हूँ मैं। और इसके अलावा दोस्तों क्या है कि अहरार आंदोलन कुछ वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं ने चलाया था अहरार आंदोलन। उससे जुड़े हुए कई नेता हैं, तो उन नेताओं का बहुत कम जिक्र आता है, लेकिन जिसमें मोहम्मद अली का भी जिक्र आता है। मोहम्मद अली भी शामिल थे। अब इसके बाद दोस्तों आते दोस्तों गवर्नर जनरल और कह सकते हैं वायसराय। दोस्तों गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल में क्या अंतर है मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नर जनरल थे दोस्तों वो सिर्फ थे बंगाल के गवर्नर जनरल का, और भारत के गवर्नर जनरल अलग थे और बंगाल के गवर्नर जनरल अलग थे दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट बात। अब दूसरी बात दोस्तों क्या था कि आप कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके मतलब स्वामित्व के बाद जो उसने कुछ बस कर दिया, तो अब अगले क्या हुआ कि भारत में सीधे ब्रिटिश शासन का ब्रिटिश जो शासन था, मतलब जो वहाँ पे इंग्लैंड से कनेक्ट था, उसका शासन हो गया। पहले तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, आप कह सकते हैं प्राइवेट कंपनी या फिर सरकारी कंपनी कुछ कहिए, बट जो कंपनी थी उसका शासन था इंडिया में शुरुआत में। बट वहाँ फिर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश शासन था उसने अपने नियंत्रण में सब कुछ ले लिया। तो सर्वप्रथम हम आइए बारी बारी से जानकारी करते हैं बंगाल था गवर्नर जनरल के बारे में, उसके बाद फिर भारत गवर्नर जनरल के बारे में, और उसके बाद जो भारत के वायसराय के बारे में। दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं सब चीज़ के बारे में नहीं बताता इतना, क्योंकि इतने सारे लोग आए, कोई आया कोई गया, कोई आया कोई गया। हर मोहल्ले में दोस्तों आप जानते हैं हर मोहल्ले में कोई प्रधान होता है, लेकिन प्रधान की कोई बात नहीं करता, बात उसकी करते हैं प्रधानमंत्री को। जो प्रधानमंत्री होता है उसके पास पूरा देश होता है और प्रधान के पास एक गाँव होता है। तो इसीलिए दोस्तों हम जो मैन हैं जो हमारे एग्जाम आएंगे उनके बारे में ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा आपको ऑल टू ऑल सबके बारे में बताऊँ। शुरुआत करते हैं दोस्तों। ठीक है,
अब दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल कितने रहे वो मैं आपको बता देता हूँ। बंगाल में दोस्तों गवर्नर जनरल, जैसे कि आप जानते हैं बंगाल से शुरुआत हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो बंगाल में गवर्नर जनरल 3 थे, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड बेलजरी, ठीक है। ये 3 बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इसके बाद जो 2 आए वो थे कौन, जो आगे के 2 थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे, और उसके बाद दोस्तों फिर वायसराय का प्रचलन शुरू हो गया। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल लिखी या फिर वो लिखी, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, यहाँ प्रमुख कार्य है। दोस्तों एक बात बताऊँ आपको, रियल बात है, ये बात कई लोगों को कड़वी लग सकती है, ये बात जो समझने वाला होगा वो समझ जाएगा। रियल में दोस्तों क्या था कि जो मुग़ल सम्राट थे उसकी अपेक्षा अगर देखा जाए, वैसे तो इन्होंने बहुत अच्छा किया हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने, लेकिन अगर देखा जाए तो इन्होंने रियल में हमारे देश की प्रगति भी करने में बहुत सहायता की है। वो कैसे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो इनके आने से पहले क्या था कि मुसलमानों ने ऐसा आतंक फैला रखा था कि लेडी पढ़ाई नहीं कर सकती है, और उसके अलावा हिंदू में ऐसे आडंबर थे कि सती प्रथा, बाल विवाह, और उसके अलावा कई चीज़ें और भी थी। आप कह सकते हैं कि विधवा का पुनर्विवाह नहीं हो सकता, और 3-4 चीज़ें ऐसी थी, मतलब ऐसे ऐसे आडंबर हुए थे, वो इनके आने पर ही समाप्त हुए थे, ठीक है। तो उसके अलावा दोस्तों क्या है कि उन्होंने नए विकास भी किया, जैसे कि हमारे देश में आप जानते हैं दोस्तों कि उस समय भी शुरुआत में तीर कमान से लड़ाई होती थी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा विकास हुआ और थोड़े और बड़े हुए तो मोहम्मद गौरी कुछ और लेकर आए। लेकिन जो गोला बारूद की शुरुआत कैसे की थी, बाबर ने की थी, ये तो बात आपको बता चुका हूँ मैं पिछले 2-3 पता नहीं 3-4 दिन पहले वाली वीडियो है, उसमें बता चुका हूँ जब मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा रहा था, तो बाबर ने गोला बारूद की शुरुआत की थी। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी दोस्तों गोला बारूद की शुरुआत हो गई थी, लेकिन उसके बाद कहीं ऐसा जिक्र नहीं होता कि जहाँ गोला बारूद की एकदम अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया हुआ हो धनुष बाण की अपेक्षा। मतलब अब भी धनुष बाण को ही वरीयता दी जा रही थी गोला बारूद की अपेक्षा, ठीक है। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा बात नहीं है, ये धनुष बाण अब पुरानी ज़माने की चीज़ हो चुकी है, अब हमको कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। नए में उन्होंने गोला बारूद ट्राई किया। अब दोस्तों एक बात आपको बता दूँ, धनुष बाण मान्य कहाँ तक था, रियल बताऊँ, धनुष बाण पृथ्वीराज चौहान तक सीमित था, जो रियल वाला धनुष बाण था। क्योंकि यहाँ कोई महाभारत तो हो नहीं रही कि भाई एक तीर चलाएं कर्ण ने अपने एक तीर में सैकड़ों तीर उत्पन्न कर दिए और फलाना कर दिए, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। कर्ण ने एक तीर चलाया सैकड़ों उत्पन्न कर दिए, भीष्म ने एक तीर चलाया 10,000 लोगों को मार दिया। तो ये महाभारत काल वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं, वो तो वहाँ पर उनका तो अलग ही विद्या थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने हाँ वो थे कि उनका शब्द भेदी बाढ़ तक की सीमा थी, जो लास्ट जो मेन सीमा रहेगी थी कलयुग में वो उन तक थी। उसके अलावा दोस्तों किसी के पास भी धनुष बाण की भी कौशल कला अच्छी तरह से किसी पर नहीं आती थी। ये रियल बात है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के बाद किसी भी इंडियन शासक के पास धनुष बाण की कला ढंग से नहीं आती थी चलानी, इसीलिए दोस्तों हमारे इंडिया वाले पराजित हो गए, ठीक है। आइए बात करते अपने पॉइंट पर आते हैं। शुरुआत करते दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स से, वॉरेन हेस्टिंग्स से। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि बंगाल में द्वैध शासन प्रगति थी, जैसे कि राजा को कठपुतली बना के, मतलब जो राजा था या मीर कासिम, मीर जाफर वगैरह बने थे, उनको एक कठपुतली की तरह गद्दी पर बैठा दिया जाता था और सब शासन अपने हाथों में थे, ठीक है। आधे से ज़्यादा कर वो ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती थी पहले, और क्या होता है कि राजा भी कर लेता था, राजा तो थोड़ा बहुत तो कर लेगा ही राजा। तो इससे क्या होता दोस्तों कि जो जनता थी, आम जनता, वो भूखी मरती थी, क्योंकि उसके पास से 90% जो था, 90 से 90% जो वो पैदा करती वो राजा और वो ले लेते, और वे बेचारे राजा के पास उसमें ज़्यादा नहीं बचा था, राजा के पास मात्र 20% पैदा था। उन 20% में वो दोस्तों अपनी जनता के लिए भी करता, अपने मतलब जो कर्मचारी थे उनको भी देता, अपना ही पेट भरता, मंत्री का भी पेट भरता, और भी कई अन्य सारे कार्य हैं जैसे कि आप जानते होंगे कि सड़क वगैरह जो और भी कार्य होते हैं सब कार्य करवाता। तो दोस्तों इसीलिए जो स्थिति थी वो दर से बदतर होती चली गई, और क्या हुआ दोस्तों, लोग भूखे मरने लगे, अकाल वगैरह पड़ने लग गया।
और 5% 10% में कौन सा किसान क्या होगा? इसकी सबसे ज़्यादा मार पड़ती है दोस्तों मजदूर पे। जो छोटे किसान थे दोस्तों वो मजदूर बनते चले गए, और जो मजदूर थे दोस्तों उन पर दिन रात में काम करता था, और ज़मींदार ऊपर चले गए। ठीक है, ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था ये काम। इन्होंने क्या किया कि द्वैध शासन समाप्त कराया। और वैसे दोस्तों देखा जाए ना तो ये काम एकदम बढ़िया हुआ। इससे जनसंख्या, जो हमारी जनता थी, आम जनता थी, उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा। चाहे बेशक माना कि राजा नहीं रहा, ये डायरेक्टली खुद राजा बन गए थे, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों आम जनता पर देखा जाए तो पहले की अपेक्षा सुधार ही था ये। ठीक है, समाप्त किया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों क्या था, इन्होंने ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जब पहले लिखा तो पहले गवर्नर जनरल है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने 1771 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की। ठीक है, सेकंड नंबर दोस्तों वो आता है दोस्तों किसका, आइए देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों इसका काम क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसको भारतीय मतलब जो सिविल सेवा है, सिविल सेवा और पुलिस का जनक कहा जाता है। दोस्तों जो भी लोग आए थे उन्होंने खैर किया तो था, अपना शासन तो बढ़ाना चाहते थे, बट उसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने विकास भी किया। जैसे कि इस बंदे ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की, और इसको सिविल सेवा व पुलिस का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा व पुलिस का जनक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों उसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। वो जो मुगल थे दोस्तों, खैर मुगल के बारे में नहीं कहना चाहिए, कि मुगल ने कई चीज़ ऐसे की हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जैसे कि शाहजहाँ ने क्या किया दोस्तों, कि शाहजहाँ ने कई सारी इमारतें बनवाई हैं, जैसे ताजमहल, लाल किला रहा, उनका आज हमको बेनिफिट हो रहा है, आज के टाइम पर हमारे लिए वो बेनिफिट रखा है। तो ऐसी बात नहीं कि वो बाद में बन सकती थी खैर, लेकिन मुगलों ने शिक्षा के ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और दो चार चीज़ उन्होंने की अच्छी तरह से, बाकी अलावा सब उन्होंने कहा कि जैसे चला चलने दो। मुगल काल में सही से शासन किसने किया मैं आपको बता दूँ। पहले नंबर थोड़ा बहुत जो सुधार लाया था वो लाया था अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद थोड़ा बहुत लाया फिर अलाउद्दीन खिलजी से पहले बलबन लाया था, बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी, और खिलजी के बाद अगर देखा जाए तो फिर बीच में कोई ऐसा खास नहीं आया, और डायरेक्टली आप जाइए शेरशाह सूरी पर। शेरशाह सूरी पूरी मुगल काल में और मुगल काल से पहले जो दिल्ली सल्तनत में ऑल टू ऑल में अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट रहा था शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी के नक्शे कदम पर आगे चल के अकबर ने अपने कई सारे कार्यों में सुधार प्रबंधन किया था। ठीक है, बंदोबस्त लागू कराया। आगे देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली दोस्तों इसने क्या किया, इसने सहायक संधि की शुरुआत की और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। सहायक संधि की शुरुआत और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। इसके अलावा क्या किया दोस्तों किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। दोस्तों इसको बंगाल का शेर कहा जाता है, अगर किसी को शायद बंगाल का शेर किसे कहा जाता है तो लॉर्ड वेलेस्ली को। ठीक है, लॉर्ड बंगाल का शेर।
मैं दोस्तों इसने सबसे बढ़िया काम किया सिविल सेवा वाला, इसने फोर्ट विलियम वाले वाला और इसने कलकत्ता में उच्च न्यायालय वाला। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वैसे आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।